हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे गोदान उपन्यास से प्रेमचंद का। धनिया की 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उनका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी धनिया ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था, आँखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। उसने धनिया परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तम्बाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई हैं? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी हैं जिसे जाकर दिखाऊं? होरी के गहरे सावले पिछले हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुलता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए हैं। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे से मुँह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध की अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आँच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आन पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही इनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आँखों वाले आदमी को हो सकता है? नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस कर रह जाता। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना, न जाने कब यह साथ पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहिणी की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समा थी। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खक्खड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है कि वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आँखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक
कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन धरती घर भूत का ढेरा, कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतों पर कोई जल्दी फंसता नहीं, 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ जैसे भगवान की इच्छा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा भैया। घर के खाने को भगवान की दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। यह गाय मेरे मान की नहीं है, यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे दे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोरी करता है, और जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों से फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है और वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती, उसे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति कुसंगति स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान है, कहाँ स्थान है। होरी किसान था। होरी था वो होरी किसान था, और किसी से जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही नहीं था। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। उसके पीछे फिर एक कर देखा। बकरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मद गति से झूमती चली जाती, जैसे वादियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। राय साहब ने मुंह पान में भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े हैं। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर हो तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता और बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए हैं। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। तो इसे तुम छोटी साधना मत समझो। गोबर सावला लंबा एक हरा युवक था जिसे इस काम से रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुक्त असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सावली सुडौल प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर से बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी। मेली सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ है, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी तो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता।
गोबर ने व्यंग किया। तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोटर। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, मोहल्लों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी है? गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बात है। हम लोग दाने दाने को मोहताज है, देह पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या मज़े से गद्दी मसलत लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर है, हज़ारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपये न जमा होते तो मुँह पर सुख तो सभी तरह का भोगते। धन लेकर आदमी और क्या करता है? गोबर ने होरी से कहा, नहीं, किसान के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है कि भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोना जून खाने को दे दे तो हम आठों पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारी यही धर्मापन तो तुम्हारे दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपये की गाय हमसे 20 रुपये का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपये रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची कि गाय सेत मत में हाथ आ जाए। कहीं बोला कि सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता है। भोला ने होरी से कहा, कौन कहता है कि तुम आदमी ही? हमसे आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं, उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठे गया। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दिन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले, सुना है बड़ी सुंदर है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया है, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना है क्या? उन्होंने न सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया। उन्हीं के पाँवों में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही है होगी कि इतने घर गाय आ गई है, इसके घर गाय आ गई है, छाती फट जाती होगी। वो रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछली या तो उसे फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती है। उसके लिए वह घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसे पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती? चल घर। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन भर सूखा गोबर बिना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसीन के हाथ पकड़कर जिंदगी तलक हो गई। धनिया और भी तेज हुई, जबान संभाल नहीं, जीभ खींच लूँगी। राक्षसीन तेरी औरत होगी, तू है किस पैर में मुड़ी काटे टुकड़े खोर नमक हराम। दादाजी ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गर्म खाए, वह तो उजड़ा है, क्यों उसके मुँह लगती है? लाला
पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं है। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी। दुलारी ससुआइन में आग पर घी डाल, बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुँह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि उसका निबाह होता है, दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। धनिया का कलेजा दूना हो जाता। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते रहते हो। ये भाई ऐसे भाई का मुंह न देखे, ये मुझे जूतों से मारेगा। खिला पिला, होरी ने डांटा। फिर क्यों बकबक करने लगी, तू घर क्यों नहीं जाती। धनिया जमीन पर बैठ गई और हाथ स्वर में बोली, अब तो इतने जूते खा के जाऊंगी, जरा इसकी मर्दूमी देख लूँ कहाँ है। गोबर अब किस दिन काम आएगा, तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते से मारा जा रहा है। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। जूनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलबी के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उससे क्षमा कर देना चाहिए। जूनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुक को मुँह नहीं लगती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है, आशीष से तो किसी का पेट नहीं भरता। जुनिया ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का अस्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहित्व को रसिकों को लगावट बाजियों ने कुचल नहीं पाया था। जूनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ तो सभी एक से हैं, तुम किस किस को मरम्मत करोगे। न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये तो नीरे लपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। जूनिया ने गोबर से कहा, एक के साथ मोटा झोटा खाप पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द की औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाँक करेगा तो औरत भी आँख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो। मैंने तो अपने आदमी को साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वह करूँगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन को करो और औरत को मार के डर के अपने काबू में रखो तो यह न होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिप कर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। ओकारनाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता, हमें समय के साथ चलना भी है और उससे अपने साथ चलना भी है। बुरे कामों में ही सहयोग की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही ज़रूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीने रखते हैं जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये से अपना निबाह कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति ही से बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी की व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। दूसरी मोटर आ पहुँची। मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 देवियों भी उनके साथ थी। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील थी। मिस्टर खन्ना को पत्नी कामिनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं
जिसकी मुख छवि पर हंसी फूट पड़ती है। मिस मालती हैं, आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई हैं और अब प्रैक्टिस करती है। तालुकेदारों के महलों में उनका भूत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। दांत कोमल पर चपलता फूट फूट कर भरी हुई है। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बाला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोवैज्ञानिक की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वह प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव, मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा है या अभिलाषा का लोभ सा हो गया। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती, मैं किसी के रमणी को पसंद नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं इससे अंतस्तम तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उसमें अरुचि हो जाएगी। मालती काँप उठी। इन शब्दों को कितना सत्य था। उससे पूछा, बता तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होंगे? बस यही कि जो मन में हो वही मुख पर हो। मेरे लिए रंग रूप, हाव भाव, नाजो अंदाज का मूल्य इतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिससे आत्मा की संतुष्टि हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे जरूरत नहीं। मालती ने होठ सिकोड़ कर ऊपर सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश न पाएगा, एक ही घाघ हो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुराकर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो। बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई जिन्हें भाई का गला काटने में भी झिझक नहीं होती। ओहो, हीरामन का इतना काला है और दाढ़ी जार को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा जा सो रह, मगर किसी को भूल कर भी जिक्र न करना। कौन सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुँचाऊँ तो अपने असल बाप की नहीं। ये हत्यारा भाई कहने जोग है? यही भाई का काम है? वह बेरी है, पक्का बेरी, और बेरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी, मैं कह देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाल को बड़े घर भिजवाऊँ मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। वहाँ से छूटेगा तो हत्या लगेगी, तीर्थ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहे लाला, और गवाही दिलाऊंगी तुमसे बेटे के सिर पे हाथ रखकर। दत्तादिन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छिड़कता है? तुम्हें यह रोग न था कि हो हीरा की छूट तुम्हें भी लग गई? होरी ने पाला गल करके कहा, महाराज तुम इस वक्त न बोलो, मैं आज इसकी बान छुड़ाकर तब दम लूँगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर पर चढ़ती जाती है। होरी पाँव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पानी ने मारते मारते मेरा बुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। पापी कहाँ का हत्यारा।